बनी हुई है। जो हिंदू नेता हो और चाहे कोई और नेता हो, चाहे वो मुस्लिम जिहादी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ वो जमीन चाहिए जो हमारे हिंदुओं की है, जो कुआं बारा उस पर होता था, उसको मुक्त कराना अति आवश्यक है। नहीं कराते हैं तो पुतला दहन, चाहे वो कोतवाली पुलिस का हो और चाहे फिर पुलिस और प्रशासन का हो, मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ लड़ूंगा, जब तक वो मुक्त नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसके नाम है? बैनामा चंद वो है फिरदौस वाइफ ऑफ शादमान, और यासीन कौन है? ये अली बाबा ही वाले हैं? उसका भाई है। मतलब ये सब अली बाबा वाले हैं? ये सब अली बाबा वाले हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी जिनके हम नाम नहीं जानते। योगी के राज में भूमाफिया कामयाब हो पाएंगे? नहीं। हाँ, कामयाब तो कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनकी कोशिश यही चल रही है कि किसी सूरत से हम कामयाब हो और उसके अंदर हम योगी सरकार को बदनाम करें। इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमित खन्ना। इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। क्या रही दिन भर की हलचल, डालते एक नजर। और आज एक बार फिर आपको बता दें, मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम काफी घंटों तक बदनाम किया गया, लेकिन उस समय विराम लग गया जिस समय निर्माण को रुकवा दिया गया। विस्तार से हम आपको पूरा खुलासा और पूरा मामला बताएंगे। लगभग 1 साल पहले अलीबाबा शोरूम के मालिक यासीन मलिक ने, आपको बता दें, वक्फ की जमीन पर बाउंड्री कराई थी जो आप देख रहे हैं। और इसी बात को लेकर डॉक्टर इरशाद जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हैं, उन्होंने आपत्ति लगाई थी। और इसके साथ साथ राजेश अवस्थी ने भी कहा था कि कुएं बारे की जगह है, इसलिए कुएं बारे की जगह हम नहीं खुर्द-बुर्द होने देंगे। और बाखूबी राजेश अवस्थी ने इसके लिए जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। जिला प्रशासन ने उनकी बात को माना और मामला जाकता यथा स्थिति पर छोड़ दिया, बाखूबी देख रहे हैं। लेकिन अचानक आज नया मोड़ आ गया उस समय के जिस समय अलीबाबा शोरूम के मालिक यासीन मलिक ने डॉक्टर इरशाद के मुताबिक, जैसा उन्होंने बताया, डॉक्टर इरशाद ने आज फिर लग्गा लगवाया गया उसी विवादित जमीन पे, वक्त की जमीन के ऊपर आज फिर निर्माण पर लग्गा लगा। इसके बाद डॉक्टर इरशाद पहुंचे तो उनसे यह कहा गया कि मंत्री जी करा रहे हैं, और इसी बात काफी घंटों तक मंत्री जी का नाम को बदनाम करा गया। लेकिन जब सूत्रों के अनुसार मंत्री जी ने कहा कि नहीं, कोई काम मैं नहीं करा रहा हूं, और इसी बीच राजेश अवस्थी दोबारा फिर आने के बाद हस्तक्षेप करा इस मामले में, कप्तान से बात करी। और उसके अलावा आपको बता दें, कोतवाली पुलिस पर भी आरोप के दायरे में इससे पहले जो इंस्पेक्टर थे वो नहीं निर्माण करा पाए, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर नए आने पर निर्माण क्यों चालू हो गया। हालांकि डॉक्टर इरशाद वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली हैं इसके, उन्होंने आकर विस्तार से बताया और लेबर मजदूर भी आ गए। लेकिन जब मामला काफी सुर्खियों में आने लगा और हिंदू मुस्लिम एकता की चिंगारी को दहकाने की कोशिश करी गई, क्योंकि नगर निगम के चुनाव करीब आ गए। चुनाव के अन टाइम पे इस मुद्दे को क्यों छेड़ा गया, आखिर मकसद क्या था। लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री को बदनाम किया गया उस समय कि जिस समय ये कहा मंत्री करा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री का कोई भी हस्तक्षेप इसमें नहीं था। और उस समय विराम लग गया कि जिस समय काम रोक दिया गया। हालांकि राजेश अवस्थी ने आज फिर जद्दोजहद करी और हिंदुओं की आस्था को बचा लिया, कुएं बारे की जगह को। आज फिर राजेश अवस्थी ने जिला प्रशासन से दो हाथ करने की ठान ली और कहा कि ये जगह कुएं बारे की है, किसी भी हालत में हम निर्माण नहीं होने देंगे। उधर वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, आपको बता दें, शाहजहांपुर के जो इस जमीन के मुतवल्ली है, डॉक्टर इरशाद भी मौके पर आ गए और उन्होंने भी ये कहा कि आखिरकार जिसके नाम बैनामा है, यासीन मलिक, शादमान, फिरदौस, अलीबाबा शोरूम के परिवार के मालिकों के नाम बैनामा है, और आए दिन वो कोई ना कोई सेटिंग करके और घटना को अंजाम देते। लेकिन इसके बाद आपको बता दें, उस समय मामला शांतिपूर्व रहा और कोई भी चिंगारी दहकने से बच गई कि जिस समय आनंद फानंद पुलिस अधीक्षक इस आनंद ने राजेश अवस्थी के कहने पर निर्माण को रुकवा दिया और चेतावनी दी कि यथा स्थिति ही रहेगी।
इसी बीच आसपास के लोगों ने सुकून की राहत की सांस ली और राजेश अवस्थी की इस कार्य की सराहना भी की और इसके साथ साथ डॉक्टर इरशाद की भी बात की सराहना की। इस मामले में दोनों समुदाय के लोग एक ही मकसद था, डॉक्टर इरशाद का और इसके अलावा राजेश अवस्थी का एक ही मकसद था कि कोई भी खुर्द-बुर्द ना हो। लेकिन इस बीच आपको बता दें, शोरूम के मालिक अली बाबा, शोरूम के मालिक यासीन मलिक के अलावा फिरदौस और शादमान के नाम बैनामा है। उन्होंने सुना है कि किसी और के नाम इकरारनामा कर दिया, लेकिन इस चिंगारी में तेल डालने की जरूरत क्या थी ऐसे समय में? आखिर उनका मकसद क्या था? कुल मिला के हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। सबसे पहले राजेश अवस्थी का, जिन्होंने ये कह दिया था कि किसी भी हालत में इस जगह कुएं बारे की जगह को हम खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। पहले 6-7 महीने पहले का वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। बनी हुई है, जो हिंदू नेता हो और चाहे कोई और नेता हो, चाहे वो मुस्लिम जिहादी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ वो जमीन चाहिए जो हमारे हिंदुओं की है, जो कुआं बारा उसमें होता था उसको मुक्त कराना अति आवश्यक है। नहीं कराते हैं तो पुतला दहन, चाहे वो कोतवाली पुलिस का हो और चाहे फिर पुलिस और प्रशासन का हो, मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ लड़ूंगा, जब तक वो मुक्त नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और बिना सूचना दिए डॉक्टर इरशाद को लगा लगा। डॉक्टर इरशाद ने पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, राज मजदूरों को रोक दिया और उन लोगों को साथ ले गई। इसी बीच डॉक्टर इरशाद जब आए तो हमने डॉक्टर इरशाद से पूछा, क्या ये मामला निपट गया? अगर नहीं निपटा तो फिर काम क्यों लगा? तो क्या कहना था उनका, सुनिए। आज जब उसका अभी हमें पता लगा कि उन्होंने फिर काम यहाँ स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम आए तो मालूम है पुलिस कोतवाली से आई है और उन्होंने कहा कि आप अभी काम मत करें, कोतवाली चलें। कोतवाली ले गई, ये मुझे पता नहीं कि किसने उनको कोतवाली में इंफॉर्मेशन करी है, क्या हुआ है, कौन लोग उनको ले गए हैं। कहा कि मुसलसल किया जा रहा है। मैंने पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री को, वक्फ बोर्ड लखनऊ को, आयुक्त लखनऊ को, सहायक वक्फ बोर्ड शाहजहाँपुर को, एसपी को, डीएम को, समझे आप, सबको मैंने पूरी कार्रवाई, सबको बराबर इंफॉर्मेशन कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है। और मेरे इस पर मुकदमा भी चल रहा है। वक्फ बोर्ड के आप मुतवल्ली हैं ना? और मैं इसका मुतवल्ली भी हूँ। और मेरे चचा और मेरे फादर ने, मेरे फादर जो बहादुर अली और मेरे चचा दिलावर अली जो थे, उन्होंने ये ज़मीन वक्फ की थी। 53 में रजिस्टर्ड उसकी वक्फनामा भी है मेरे पास। और मैं रजिस्टर्ड 100A का मुतवल्ली भी हूँ। तो ये लोग बराबर यहाँ भूमाफिया लोगों को लाके और उसके ऊपर करके और मुसलसल इस तरीके से हमको परेशान कर रहे हैं। ये बताइए, ये चौथा अटैक है इस जमीन ये इससे पहले ये तीसरा अटैक है। इससे पहले करी और पुलिस ने उसका जो है काम को पहले भी रुक पाया, समझे। अच्छा, ये बताइए, वो कौन लोग हैं जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? वो कौन भूमाफिया, उनके नाम बताइए। ये भूमाफिया है। ये यासीन है, उसका और क्या नाम, और शादमान है, और क्या नाम इसमें ये इसके जो क्या नाम मंसूर हुसैन है और इस्माइल खां हैं, इनके जो लड़के वगैरह हैं। और जो इनके और दूसरे लोग हैं, और रोशन भी है, वो इसमें सबसे आगे। अच्छा, इन लोगों ने किसके हाथ बेची है? इन लोगों ने क्या नाम उसका फिरदौस वाइफ ऑफ उसका क्या नाम उसका है, वाइफ ऑफ शादमान। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये चर्चित हैं, कौन लोग हैं? ये समझे, ये अली बाबा तहरीकाम वाले बताए जाते हैं, लेकिन अली बाबा तहरीकाम वाले बताए जाते हैं, लेकिन सुनाजन के कुछ और दूसरे भी काम हैं। अच्छा, मतलब ये जो ज़मीन ली है, वक्फ बोर्ड की जो खरीदी है, ये अली बाबा वालों ने खरीदी है? जी, अली बाबा ने। अली बाबा की तो बेची नहीं जा सकती है। नहीं, हमारा जो मतलब कहने का है, इससे पहले जो काम लगा था और जो रुका था, इस समय मौजूदा हालत में बैनामा किसके नाम है? बैनामा वो है फिरदौस वाइफ ऑफ शादमान। और यासीन कौन है? ये अली बाबा ही वाले हैं, उसका भाई है। मतलब ये सब अली बाबा वाले हैं? ये सब अली बाबा वाले हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी, जिनके हम नाम नहीं जानते नाम है। और कल भी 20-25 लोग थे और आज भी इतने लोग थे। उससे पहले भी जब लोग आए तो बंदूक वगैरह उनके पास। वैसे आप ये बताइए, आप क्या मानते हैं, बाबा की सरकार में इस तरीके का काम होना हो, अपने मकसद में भूमाफिया कामयाब हो पाएंगे या नहीं? हाँ, जो बाबा हैं हमारे CM जो हैं, वो जो उनका बिल्डोजर की जो स्कीम चल रही थी, वो बिल्कुल सही चल रही है। और उन्होंने वो बिल्कुल इंसाफ
के तौर से हर एक को काम को कर लेके चल रहे हैं। और उनको भी मैंने इससे इन्फॉर्मेशन किया था और उन्होंने मेरी कार्रवाई को आगे भी बढ़ाया था, लेकिन फिर उसके बाद बीच में जाके कहाँ पर रुकी है मुझे पता नहीं है। बहरहाल ये है कि उनके दौर में ये बात होना बहुत बड़ी शर्मनाक है। मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, पाइल्स का, समझा, और शारीरिक तौर से बहुत ही कमज़ोर। क्या मान के चलते हैं योगी के राज में भूमाफिया कामयाब हो पाएंगे? नहीं, हाँ, कामयाब तो कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनकी कोशिश यही चल रही है कि किसी सूरत से हम कामयाब हो और उसके अंदर हम योगी सरकार को बदनाम करें। और दूसरी एक बात यह है कि कल जब बात हमारे सामने आई तो हमारे शहर के उसकन का मिनिस्टर साहब खन्ना जी के बारे में बताया कि वो करा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है बात। मुझे पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका तो किसी का मतलब फरिश्ते तक नहीं। अच्छा, मंत्री जी का नाम लिया भूमाफियाओं ने? हाँ, क्या कहा? हाँ, उनका नाम लेके यहाँ कह रहे हैं कि ये उनकी इजाज़त से हम इस काम को करा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, खबर राजेश अवस्थी तक जब पहुंची तो उन्होंने आनंद फानन पुलिस अधीक्षक एस आनंद से बात करी और कोतवाली इंस्पेक्टर के खिलाफ रोड पर धरना प्रदर्शन देने के लिए कहा। और उन्होंने ये कहा कि हम अपने धर्म की, हम अपने कुएं बारे की जगह का कोई सौदा नहीं करेंगे, किसी भी हालत में निर्माण नहीं होने देंगे। उसके बाद में जाके निर्माण रुका। लेकिन राज मजदूरों से क्या कहा भूमाफियाओं ने, क्या कहकर लेके आए थे, जरा एक बार ये भी सुनिए। भैया ये बताओ, तुम्हें कौन लाया काम लगाने के लिए? वो जो लाए, कौन? वो जो कोतवाली गए हैं। क्या नाम है उनका? भाई हम नाम नहीं जानते हैं। अब आप चले जाओ, हम आपका नाम थोड़ी पूछते। क्या कहा था आपसे? हमसे क्या काम है करने को, हम लोग चले आए। फिर यहाँ क्या हुआ? यहाँ हुआ, पुलिस आई, दरोगा जी कही गए काम नहीं होएगा, बंद हो गया। कितने रुपए पे आए थे? पैसे ऐसे मिले? नहीं मिला। आप मिस्त्री हो? नहीं, लेबर। अच्छा, आप मिस्त्री हो? कितने लोग आए थे टोटल? 2 आदमी हैं। तो क्या तक कहा था आपसे? अगर काम हो तो पैसा भी नहीं, ना काम हो तो पैसा भी नहीं। अच्छा, तो कितने रुपए बाकी हैं आप लोगों के? 4 लेबर हैं, हाँ। 2 मिस्त्री हैं, 5.5 लेबर मिस्त्री हैं, 25 लेबर हैं। अच्छा, आपने लग्गा लगाया, पुलिस आ गई? हाँ। किसको ले गई? वो जो हम लोग आए थे। आपके पैसे भी नहीं मिले? नहीं भैया मिले। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.